हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राठौड़ एकेडमी। आज हम पढ़ेंगे सिंपल इंटरेस्ट को। सिंपल इंटरेस्ट जिसे हिंदी में साधारण ब्याज कहते हैं। साधारण ब्याज। अब साधारण ब्याज सिर्फ कहने में साधारण है, बिल्कुल भी साधारण नहीं होता। इसे बिल्कुल भी सिंपल या इजी समझने की कोशिश भूल ना करें। हम इसके कुछ टर्म्स को समझेंगे। जैसे इसकी मुख्य टर्म्स आती हैं मूलधन। मूलधन जिसे हम शॉर्ट में पी लिखेंगे। ये क्या होता है? मूलधन जो होता है, ये सब समझने के लिए पहले हम देख लेते हैं। एक स्टोरी समझा देता हूँ आपको मैं। स्टोरी है, एक बैंक है। बैंक है, कोई भी बैंक हो सकती है। और एक मैं हूँ या आप हैं। मैं या आप, जो भी आम इंसान हम होते हैं ना, आम ही तो इंसान है हम। अब ये हमारे कोई ऐसा काम आ गया जिसे पूरा करने के लिए हमारे पास पैसे नहीं है और हमें पैसे की ज़रूरत है। तो हम किसके पास जाएंगे? बैंक के पास में जाएंगे। और बैंक से हम बोलेंगे कि हमें भाई इतना पैसा चाहिए। मान लो हमें 10,000 रुपये चाहिए थे। 10,000 रुपये की हमें आवश्यकता है। तो बैंक के पास तो बहुत पैसा है। अब बैंक बोलेगा कि मैं आपको एक पैसे दे तो दूँ, लेकिन एक शर्त है। क्या शर्त है? वो बोलेगा मुझे कुछ ब्याज चाहिए। ब्याज। तो हमने बोला कि भाई हमें तो पैसे की ज़रूरत है, हमें ब्याज भी देना ही पड़ेगा। तो उसने बोला कि ठीक है, आपको 10% प्रति वर्ष मुझे ब्याज देना पड़ेगा इस राशि पर। हमने बोला ठीक है, मजबूरी में तो कुछ भी करना ही पड़ता है। तो उस हिसाब से हमने बोल दिया ठीक है, हम 10% ब्याज देंगे। अब 10% ब्याज कैसे देंगे हम? ये 10,000 रुपये हमने लिए बैंक से। अब ये 10,000 रुपये हमने मान लो 2 वर्ष के लिए दिए। कितने वर्ष के लिए? 2 वर्ष के लिए। 2 वर्ष के लिए हमने 10,000 रुपये लिए। तो अब हम वापस से बैंक को 2 वर्ष बाद क्या चुकाएंगे? ये 10,000 रुपये ये तो देने ही पड़ेंगे। उसके अलावा इन 10,000 रुपये का 10% ब्याज हमें हर वर्ष देना है। तो 2 वर्ष ब्याज देंगे। 2 वर्ष बाद में दे रहे हैं ना, तो 2 वर्ष में हम इसको कितना ब्याज दे देंगे? 10 की गुणा 2 में करेंगे तो 20%। अब 10,000 का 20% कितना होता है? 2,000 रुपये। अब हम 2 साल बाद 10,000 रुपये हमने लिए थे और हम इसको बैंक को वापस कितने देंगे? हम देंगे 12,000। 12,000 रुपये। तो 12,000 रुपये हमने जो दिया है, 10,000 रुपये जो हमने लिया है, और 2 साल का जो समय है, और 10% इसने ब्याज की दर लगाई है। अब हम इस स्टोरी से ही रिलेट करके समझेंगे। कुछ टर्म्स होती है। पहली टर्म जो मैंने आपको बताई, मूलधन। अब मूलधन को शॉर्ट में पी लिखेंगे क्योंकि इसे इंग्लिश में प्रिंसिपल कहते हैं। तो यहाँ मूलधन क्या है? ये जो 10,000 रुपये बैंक ने हमें दिए ना, ये 10,000 रुपये ही मूलधन है। इस स्टोरी से समझेंगे तो हमें जल्दी समझ में आ जाएगा। ये 10,000 रुपये हमारा मूलधन था। नेक्स्ट इसमें एक टर्म आएगी ब्याज की दर। इसे हम शॉर्ट में आर से डिनोट करेंगे क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट आर से स्टार्ट होता है। अब ये क्या है? इस स्टोरी में हमने जो 10% लिखा है ना, यही रेट ऑफ इंटरेस्ट है। अब ये डिपेंड करता है क्वेश्चंस में किस तरीके की रेट दी है, ईयरली दी है या मंथली दी है। जो भी होगा हम नेक्स्ट समझेंगे एग्जाम्पल के माध्यम से। ये 10% जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दी है, यही हमारा ब्याज दर होगी। इसे हम आर से डिनोट करेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट। तीसरी चीज होती है ब्याज। ब्याज क्या है? ये जो 2,000 रुपये हमने एक्स्ट्रा दिए हैं ना, यही ब्याज है। 2,000 रुपये हमने जो एक्स्ट्रा दिए हैं, इसे हम ब्याज बोलेंगे। अब एक होगा मिश्र धन। ये भी बहुत आएगा क्वेश्चंस में, मिश्र धन। मिश्र धन क्या होगा? जो मूलधन है, मूलधन प्लस ब्याज। अब इस ब्याज को हम एसआई भी कह सकते हैं। एसआई क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये सिंपल इंटरेस्ट है। एक होता है सीआई। सीआई हम अभी नहीं पढ़ रहे क्योंकि सीआई थोड़ा डिफिकल्ट होता है। पहले एसआई को समझेंगे तभी हमें सीआई को पढ़ना चाहिए। तो पहले हम एसआई को पढ़ रहे हैं। ये जो मूलधन पी प्लस एसआई, इन दोनों को मिला के ए मतलब अमाउंट बनता है। मिश्र धन को शॉर्ट में हम ए लिखेंगे। नेक्स्ट, अब जो सिंपल इंटरेस्ट है उसे कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला होता है जो सदियों से चलता आ रहा है।
ऐसे अब हम सब कुछ शॉर्ट में लिखेंगे, क्योंकि ज़्यादा लिख के एग्ज़ाम में टाइम थोड़ी ख़त्म करना है। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P जो कि मूलधन है इंटू R जो कि रेट ऑफ इंटरेस्ट है मल्टीप्लाई बाय T अपॉन 100। अब ये 100 क्यों लगाया हमने? ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है ना, वो होता है परसेंटेज की फॉर्म में। अब परसेंटेज को हमें हटाना पड़ेगा, क्योंकि कैलकुलेशन में परसेंटेज का क्या काम, तो परसेंटेज को हम हटाते हैं तो 100 से भाग देना पड़ता है, इसीलिए ये 100 यहाँ पर आया है डिवाइड में। ये हमारा सिंपल सा फॉर्मूला है जो सदियों से चल रहा है और हमें इसी का यूज़ करके सारे क्वेश्चंस करने हैं। कभी कभी ऐसा होगा हम इस फॉर्मूले का यूज़ नहीं करेंगे, रेशियो या फिर परसेंटेज जो चैप्टर हमने पिछले कुछ वीडियोस में पढ़ाया है उसका इस्तेमाल करेंगे। तो आपको अगर परसेंटेज और रेशियो चैप्टर नहीं पढ़ा है आपने तो प्लीज़ आप जाके वो पढ़ लेना। नेक्स्ट, अब एक होता है ये टाइम जो है ना, टाइम को ये एग्जामिनर 2-3 फॉर्मेट में देता है। एक फॉर्मेट जो कि वार्षिक होता है, वार्षिक फॉर्मेट में मतलब आपको दे देगा 4 साल के लिए या फिर 8 साल के लिए हमने उधार धनराशि दी है। अब ये तो सिंपल है, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होती है ना वो हमें ईयरली दी जाएगी। रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर ईयरली दी है और हमारे पास टाइम भी ईयर में दिया हुआ है तो उसका मल्टीप्लाई करने में हमें आसानी रहेगी। पर दूसरी जो चीज़ है वो हमको फॉर्मेट देगा मासिक। मासिक मतलब वो बोलेगा 8 माह, 15 माह या फिर 6 माह। तो इसे हमें वर्ष में चेंज करना होगा, ईयर में चेंज करेंगे। कैसे करेंगे? जो भी माह में दिया है उसमें 12 से भाग दे देंगे। जैसे ये 6 है तो 6 को 12 से भाग देंगे, क्या आएगा? 1/2। और 1/2 को हम किस रूप में लिख सकते हैं? 0.5 के, तो 0.5 ईयर। ये हो गया ना। अब तीसरा फॉर्मेट थोड़ा होता है, वो थोड़ा हार्ड। वो क्या है? वो है दिन के रूप में, दिन के रूप में। अब दिन के रूप में यहाँ ऐसा नहीं देगा 40 दिन, 50 दिन या 60 दिन, वो देगा डेट। डेट मतलब जैसे 5 जनवरी से 18 मार्च, कुछ भी दे सकता है। अब हमें क्या निकालना होगा? इनके बीच का कितना गैप है। मान लेते हैं इसका गैप 73 है। अब 73 मैंने इसलिए माना है क्योंकि ये तो मैंने एग्जाम्पल मन से लिया तो एग्जैक्ट नहीं होगा, लेकिन एग्जामिनर आपको 73 के फॉर्मेट में ही देगा। क्यों? क्योंकि जो 365 है ना, जो साल में 365 दिन होते हैं, जो 365 है वो 73 का 5 गुना होता है। 5 गुना होने से कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो भी मल्टीप्लाई देगा वो 73 का ही देगा। इससे क्या होगा? कैलकुलेशन ईजी होगी, वरना हम तो इसे सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ज़्यादा कैलकुलेटिव सवाल आ जाएगा तो टाइम एक ही क्वेश्चन में लग जाएगा, और एक ही क्वेश्चन करेंगे तो हमें दूसरे क्वेश्चन भी करने होते हैं। तो ये क्वेश्चन हम करेंगे तब ये जरूर ध्यान रखना है कि वो मल्टीप्लाई 73 का ही होगा। तो इसे साल में कैसे चेंज करेंगे? जो भी डे दिए होंगे 73 या 146 जो भी है, इसे हम 365 से डिवाइड कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा? ये बन जाएगा वर्ष, ईयर बन जाएगा। जैसे 73/365 क्या होगा? 1/5। उसी हिसाब से 146/365 क्या होगा? 2/5। ऐसे हमें टाइम को भी फॉर्मेट वाइज चेंज करना पड़ेगा। अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। एग्जाम्पल के लिए 10 क्वेश्चंस लेके आया हूँ जो कि सभी पीछे किसी न किसी क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं एग्ज़ाम में। तो अब हम इनको सॉल्व करेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है, यदि 9 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन के 45% के बराबर है तो वार्षिक ब्याज दर ज्ञात कीजिए, क्या होगा? अब मूलधन जो कि P है उसके 45% के बराबर क्या है? साधारण ब्याज SI। अब बोला गया है कि 9 वर्ष का समय था, तो ब्याज की दर क्या है? पहले तो हम ये देखेंगे SI क्या है। SI मात्र 45% है, क्योंकि मूलधन का 45% ही तो ब्याज है और मूलधन अपने आप में 100% होता है।
और 100 का 45% कितना हुआ? 45%। तो समय दिया है 9 वर्ष का। अब 9 वर्ष, ये जो 45 है इसमें भाग दे देंगे तो क्या आएगा? 5% प्रति वर्ष। ये क्या आया? ये आया है रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट, और यही इस क्वेश्चन में पूछा था। ये हमारा सही जवाब हो गया। नेक्स्ट, साधारण ब्याज के साथ प्रतिवर्ष किस दर पर 12.5 वर्ष में कोई धनराशि दुगुना हो जाएगी? अब दुगुना, तिगुना, 4 गुना कैसे होगा, इसे हम समझते हैं इस बॉक्स के अंदर। कोई भी राशि है, जैसे ये है 10। अब 10 का दुगुना क्या होगा? 10 का दुगुना होगा 20, और 20 का दुगुना होगा 40। तो हमें समझना इससे यही है कि 10 का दुगुना बोला है, तो 10 का दुगुना ये तो 20 हो गया, लेकिन इसमें 10 तो मूल राशि था, और जो 20 हुआ है 20 में से अगर मूल राशि को हटा देंगे तो हमारे पास क्या आएगा? ब्याज। और वो कितना है? 10। उसी हिसाब से इस क्वेश्चन में दिया है साधारण ब्याज के साथ प्रतिवर्ष किस दर पर 12.5 वर्षों में कोई धनराशि दुगुना हो जाएगी। दुगुना कैसे होगी? मान लो कोई राशि थी 100%, अपने आप में कोई भी राशि 100% तो होती है, और दुगुना होगी तो वो कितनी हो जाएगी? 200%। ये क्या होगा? ये अमाउंट होगा, और ये क्या है? प्रिंसिपल। तो अमाउंट में से प्रिंसिपल को घटाएंगे, कितना आएगा? 100%। और ये क्या आया है? ये आया है इंटरेस्ट। अब 100% जो इंटरेस्ट आया है उसमें 12.5 साल, इसका भाग दे देंगे, क्या आएगा? ये कटेगा 8 बार, तो 8% प्रति वर्ष की दर से कोई भी धनराशि 12.5 वर्षों में अपना दुगना हो ही जाएगी, अगर साधारण ब्याज लगाया है तो। चक्रवृद्धि ब्याज में ये अलग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, साधारण ब्याज की किस दर पर कोई धनराशि 15 वर्ष में स्वयं की 4 गुनी हो सकती है? अब 4 गुनी बोला है तो आप समझ जाइए, पिछले 2 क्वेश्चन तो हमने कर लिए गुना गुना वाले। 4 गुने का मतलब क्या हुआ? जो मूलधन था P, उसका 3 गुना ब्याज है। ब्याज कितना है? 3 गुना। तो मूलधन अपने आप में 100% है। अब मूलधन अगर 100% है तो 100% का 3 गुना ब्याज मतलब 300% ब्याज। अब 300% ब्याज है, उसको 15 वर्षों में बांटेंगे तो क्या आएगा? 20, और यही आंसर है 20% प्रति वर्ष, पर एनम मतलब प्रति वर्ष। यही हमारा सही जवाब है। नेक्स्ट, किस वार्षिक ब्याज दर पर किसी धनराशि पर 10 वर्षों में साधारण ब्याज उस धनराशि का 5/8 हो जाएगा? अब आपको परसेंटेज चैप्टर पढ़ाया था, अगर नहीं पढ़ा है तो यहाँ आपको थोड़ी दिक्कत आएगी। ये जैसे 5/8 दिया है, ये फ्रैक्शन दी है परसेंटेज की, इसे परसेंटेज में चेंज करना है। कैसे करेंगे? 5/8 को 100 से गुणा करेंगे, क्या आएगा? 12.5। 100 को 8 से भाग देंगे तो 12.5 आएगा, और 12.5 को 5 से गुणा करेंगे तो 62.5। ये 62.5% की फ्रैक्शन वैल्यू है 5/8। अब बोला क्या है कि किस वार्षिक ब्याज दर पर, तो मतलब आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछी है, क्या होगी यही बताना है ना। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगी? जो भी इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट की रेट परसेंट वैल्यू में बताना है आपको, तो प्रतिशत का मान उसमें समय से भाग देना है। क्या होगा? सिंपल इंटरेस्ट कितना आया? 62.5% ऑफ मूलधन, इसमें 10 का भाग देंगे, ये साल, 10 साल हो गए ना, तो ये हमारा आएगा 2 जीरो से 2 संख्या के बाद में पॉइंट लग जाएगा। हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा? 6.25% पर एनम। हो गया? यही हमारे सवाल का सही जवाब है। नेक्स्ट, एक राशि साधारण ब्याज पर निवेश करने पर 2 वर्ष 6 महीने में स्वयं की 17/10 गुना हो जाती है। ब्याज की वार्षिक दर क्या है? ये ब्याज है, ब्याज की वार्षिक दर क्या है? 17/10 गुना। अब इसका क्या मतलब है? ये भी एक फ्रैक्शन है, कोई भी राशि
10 थी और वो ब्याज देने के बाद में 17 हो गई। तो अब इसमें 10 तो मूलधन है 17 में से, ये है अमाउंट और ये है प्रिंसिपल। अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितना है 7, 17 में से 10 घटाएंगे 7 आएगा ना, तो 7 आउट ऑफ 10 ये कितना है, ये हो गया 70%। मतलब इस क्वेश्चन में कहा गया है कि 2.5 साल में 2 ईयर एंड 6 मंथ मतलब क्या होगा 2.5 साल। अब 2.5 साल में कितना ब्याज मिला 70%। तो वो कहना चाह रहा है ब्याज की दर क्या थी, तो 70% को 2.5 साल से भाग दे देंगे। 2.5 साल यहाँ पर 2.6 मत कर देना, 2.6 अलग हो जाएगा, हमें करना है 2.5। 2.5 साल से भाग देंगे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगी, क्या आया 25 से 700 को काटेंगे तो 28। तो 28% प्रति वर्ष ब्याज की दर होगी, तब जाके 17/10 गुना होगी 2.5 साल में। नेक्स्ट, 12,400 की धनराशि पर 6% वार्षिक दर से 15 माह की अवधि में अर्जित साधारण ब्याज क्या होगा। अब देखो यहाँ टाइम किस में दिया है, माह में। अब हम इसे सबसे पहले साल में चेंज करेंगे। क्यों करेंगे साल में चेंज, क्योंकि जो ये ब्याज की दर दी है वो दी है वार्षिक। अब वार्षिक दर दी है तो समय भी वर्ष में देना होगा। अब 15 माह को हम 12 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा वर्ष, मतलब ईयर बन जाएगा। तो 3 से कट रहा है 4 बार, 3 से ये कटा 5 बार, तो 5/4 साल में कितना होगा ये पूछा गया। तो सिंपल इंटरेस्ट पूछा गया। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या बताया था, PRT/100। सीधा सीधा फॉर्मूला लगाएंगे, 12,400 जो कि P है, R कितना है 6%। अब परसेंट हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय T कितना दिया है 5/4 साल। अब इसे हम काटेंगे, सॉल्व करेंगे कैसे, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, फिर 4 से ये कटेगा 31 बार, और 5 6 30, 30 की गुणा 31 में करेंगे तो 930। तो 12,400 पर जो भी ब्याज होगा वो कितना होगा 930 रुपये। ये हमारा सही जवाब हो गया। नेक्स्ट, एक निश्चित धनराशि 7.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 6 वर्ष में बढ़कर 7830 हो जाती है, तो धनराशि ज्ञात कीजिए। देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ये जो 7,830 है वो क्या है अमाउंट, और ये 7.5% रेट, और ये टाइम। अब यहाँ ये 7,830 दिया गया है, ये बेसिकली है क्या प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। अब प्रिंसिपल अपने आप में क्या होता है 100%, और सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा 7.5% का 6 में गुणा करेंगे तो क्या होगा 45। अब ये जो 45% है ना यही सिंपल इंटरेस्ट है। अब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो अमाउंट जो है वो आ जाएगा 145%। 145% की वैल्यू ही दी है हमें 7,830। तो अब हमें 100% की वैल्यू निकालनी है। क्या पूछा है धनराशि, बोले तो प्रिंसिपल। अब कैसे सॉल्व करेंगे, 7,830/145 मल्टीप्लाई बाय 100, ये हो गया ना सीधा। ये किससे कट रहा है 5 से, 5 से ये कटेगा 29 बार, और 5 से ये कटेगा 20 बार। अब 29 से ये कितनी बार कट रहा है 2 बार कटेगा, फिर 29 दूनी 59 हुआ, तो अब 18 और 1 19, 193 में 29 की कितनी बार डिवीजन होगा 6 बार, कितना होगा 174। कितना बचा 13 में से 4 गए तो 9, और 8 में से 7 गया 1, बचा 0। इसमें कुछ गड़बड़ है, नहीं कट रहा है, क्यों नहीं कट रहा है, कटना चाहिए इसे तो।
7,830/145 इंटू 100, 5 से कटा ये 20 बार, ये 5 से कटा 2, 5 9 45, 29 बार। अब 7,830 में 29 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा? 2 बार ही जाएगा ना, 2 बार जाएगा तो 58 आएगा। कितना बचा? 203 बचा। हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ, क्यों नहीं कट रहा। अब कटेगा ये 7 बार, अब ये 7 बार जाएगा तो 203 हो जाएगा। अब ये आ गया 27, अब 27 मल्टीप्लाई बाय 20, ये है ना 20, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 27 में, कितना आएगा? 540। सॉरी ये 0 भी तो है, 0 तो 270 बार जाएगा, इसलिए यहाँ पर 5,400 हो जाएगा। इसका सही जवाब आ गया 5,400 रुपये, इसका मूलधन था। नेक्स्ट, यदि ब्याज की दर 5% है तो 2 वर्ष बाद प्राप्त होने वाली 2.1 लाख रुपए की आय का अनुमानित वर्तमान मूल्य क्या होगा? अब देखो ये क्या बोला गया, 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट है और 2 साल का समय है, तो रेट ऑफ टोटल इंटरेस्ट कितने परसेंट होगा? 10%। अब 10% इंटरेस्ट है और 100% तो है ही अपने आप में प्रिंसिपल, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 110%। 110% की वैल्यू क्या है? 2.1 लाख। और बोला गया है 100% की वैल्यू क्या हो गया? अनुमानित वर्तमान मूल्य। वर्तमान मूल्य मतलब 100%। अब हम 2.1 की 110% से डिवाइड करेंगे और फिर 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 0 से ये 1 0 कट गया, इस पॉइंट से ये 0 फिर कट गया, तो अब हमें 21 में 11 का भाग देना है। कितनी बार जाएगा? 11 का एक बार जाएगा, फिर बचेगा 10, 10 में पॉइंट लगेगा, 9 बार जाएगा, फिर बचा 1, तो फिर 0 और फिर 9 बार जाएगा, तो ये हमारा आएगा 1.909 लाख। ये क्या था? ये था मूलधन, प्रिंसिपल। नेक्स्ट, 8% प्रति वर्ष 8% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज दर पर निवेशित एक निश्चित राशि 4 वर्ष में 16,896 हो जाती है, तो वह राशि कितनी थी? 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो 8 की गुणा करेंगे 4 वर्ष में, 8 चौक 32, मतलब टोटल 32% उसको इंटरेस्ट मिला है। तो ये जो 16,896 वो क्या हो गया? वो हो गया 132%। इसकी वैल्यू क्या है? 16,896। अब हमें निकालनी क्या है? 100% की वैल्यू, तो इसमें 132 को डिवाइड करेंगे और फिर 100 से गुणा कर देंगे। इसको इधर से हटा दिया हमने। अब ये किससे कट रहा है? 4 से कट रहा है ना, 4 तिया 12, 4 तिया 12, 4 से ये कटा 25 बार। अब ये 11 से कटता होगा ये वाला भी, ये 3 बार कट रहा है, तो ये कितनी बार कट रहा है? 1 बार, फिर बचा 5 बार, फिर कटा 3 बार और फिर 6 बार बटे 3 इंटू 25। अब ये 3 से भी कट रहा होगा, 3 से ये कितनी बार कट रहा है? 5 बार, फिर 1 बार और फिर 2 बार, फिर गुणा ये 25 हो गया। अब 25 की गुणा 512 में करेंगे, कितना आएगा? 25 2 50 का 0 हासिल 5, 25 से 25 और 5 30 का 0 हासिल 3, और 25 बचे 125 और 3 128। मतलब जो मूलधन था वो था 12,800 रुपये। प्रिंसिपल अमाउंट कितना था? 12,800 रुपये। नेक्स्ट, ये है लास्ट क्वेश्चन। एक व्यक्ति ने 30,000 रुपये की राशि साधारण ब्याज की 7.5% वार्षिक दर पर उधार ली। उसे 5 वर्ष की समाप्ति पर अपना कर्ज चुकाने के लिए कितने धन का भुगतान करना होगा? अब यहाँ पूछा है अमाउंट। क्या पूछा है? अमाउंट। अमाउंट होता क्या है? प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल तो हमें दिया है 30,000, ये तो निकालना नहीं है, 30,000 प्रिंसिपल है,
अब हमें निकालना है सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, PRT अपॉन 100, 7.5% की गुणा 5 में करेंगे क्या आएगा, 35, 36, 37 और 37.5%। तो 30,000 का 37.5% मान निकालना है, 37.5%। पॉइंट से एक जीरो कट जाएगा, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे। अब 30 की गुणा करनी है 375 में, जीरो तो रहेगा, 3 की गुणा कर देंगे 375 में, 3 पंजे 15 का 5, हासिल 1, 3 7 21 और 2 1 2 22, हासिल 2, 3 3 9 और 2 11, 11,250 को 30,000 में जोड़ेंगे, क्योंकि ये तो सिंपल इंटरेस्ट आया है और प्रिंसिपल भी आ चुका है। प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट को जोड़ेंगे तो हमारा आएगा अमाउंट, जो कि 41,250 रुपये आया है। ये हमारा सही जवाब है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है, हालांकि लेंदी हो गई है, लेकिन फिर भी अगर आपको पसंद आई है तो एक छोटा सा दिल ज़रूर कमेंट में छोड़ें, और आगे किस टॉपिक पर हम वीडियोस लाएं बताएं। हालांकि मैं सिंपल इंटरेस्ट की और भी प्रैक्टिस करवाऊंगा, और हमारा जो ये चैनल है राठौड़ एकेडमी, इसे सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें अपने दोस्तों तक, ताकि उन्हें भी सिंपल इंटरेस्ट जैसे चैप्टर को पढ़ने में आसानी हो। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।